हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यू न्यू लोगों के लिए जो मेक डॉट कॉम पर अभी तक सब कुछ सेटअप करने के बाद अभी तक लॉन्ग पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप वो सेटअप कर लीजिए, करवा लिए या किसी से करवा लिए, या मान लीजिए अपने खुद कर रहे हैं फिर भूल गए, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, और ये वीडियो आपके लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आए, आप भी लॉन्ग पोस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लॉन्ग पोस्ट का सब कुछ सेटअप पहले से कर लिया था, आप अभी तक आप लोग कर नहीं पा रहे हैं, चाहे वो फ़ोन हो चाहे वो लैपटॉप हो। तो अगर आप फ़ोन में कर रहे हैं तो पहली बात तो आपको अपने फ़ोन में जो क्रोम ब्राउज़र है, आप जिस जीमेल से सारा सेटअप किए हैं, आपको उस जीमेल में मेक डॉट कॉम को हर बार आप जितनी बार पोस्ट करेंगे, मान लीजिए आज आपने पोस्ट किया तो आज मान लीजिए किए, तो आपने क्रोम ब्राउज़र से आप जितना पोस्ट कर रहे हैं, आप फ़ोन से कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें दिक्कत ये आएगा कि मतलब आपको हर बार लिंक जनरेट करवाना पड़ेगा, आप हर बार आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि मेक डॉट कॉम जो होता है हमेशा हर बार लॉग आउट हो जाता है, तो आपको हर बार उसमें लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए पहले से ही लिंक जनरेट करवा लिए हैं, जितना फ़ोटो है जितना भी इमेज है, मतलब कि आप उस इमेज को आप एक एक करके मान लीजिए आप दो फोटो, मेक डॉट कॉम में तो मिनिमम दो फोटो जनरेट मतलब पोस्ट होगा लॉन्ग। तो आप क्या करेंगे कि हर बार आप मान लीजिए कल कर रहे हैं, आज आपने पोस्ट कर दिया, फिर आपको आपके मन में आएगा मैं कल दूसरा पोस्ट करूंगा या शाम को करूंगा, तो आप क्रोम ब्राउज़र से हट जाते हैं तो फिर ये लॉग आउट हो जाता है, फिर आपको फिर से वो लॉग इन करना पड़ेगा। मतलब कि आप जब तक उस पर पोस्ट कर रहे हैं तब तक वो लॉग इन रहेगा, आप जिस जब दोबारा हटेंगे तुरंत ही वो लॉग आउट हो जाएगा, आपको हर बार लॉग इन करना पड़ेगा। और मैं अभी आपको ये वीडियो के माध्यम से अंत तक किस तरह से किया जाता है लॉन्ग पोस्ट आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो में आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। मैं अपने लैपटॉप में आपको बता रहा हूँ, और आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप में करना है। उसके बाद जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप चाहे दूसरे फ़ोन में ये वीडियो देखकर आप भी स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ, और ये है रहा मेक डॉट कॉम मेरा, और मैं इससे अभी लॉगिन करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से लॉन्ग पोस्ट किया जाता है। तो अभी और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब तक ये इस तरह से कर रहा है मतलब बफरिंग, तब तक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप पोस्ट करिएगा तो हर फोटो, जो भी फोटो है, उसको पहले आप 9:16 में उसका रेशियो चेंज कर लीजिएगा। मैं अभी अगले स्टेप में आपको बताऊंगा कि किस तरह से 9:16 किया जाता है। लैपटॉप में कर रहे हैं तो लैपटॉप में इस तरह से किया जाएगा, अगर आप फ़ोन में कर रहे हैं तो फ़ोन की गैलरी में एक सेटिंग होता है, वहाँ से भी 9:16 का किया जाता है। जिस तरह से आप क्रॉप करते हैं वहाँ पर एक रेशियो करने का भी ऑप्शन देता है गैलरी में आपके फ़ोन में, वहाँ से आप अपने फ़ोन में उस इमेज को 9:16 कर लीजिएगा। उसके बाद जिससे लिंक जनरेट करवाना है वो मैं अगले अगले अभी अगले स्टेप में बताऊंगा कि किस तरह से लिंक जनरेट करवाना है। तो अभी ये लॉगिन हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा इसका इंटरफेस, और ये लॉगिन होने का ऑप्शन अभी दिखाएगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से किया जाता है लॉन्ग पोस्ट, और वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए इसका इस तरह से इंटरफेस आएगा, और आपको हर बार जितना बार आप मान लीजिए आप क्रोम ब्राउज़र से हट जाते हैं, आप मान लीजिए जब तक कर रहे हैं तब तक ये लॉगिन रहेगा, अब उसके बाद हट जाएंगे तो ये फिर लॉग आउट हो जाएगा, फिर आपको इसे लॉगिन करना पड़ेगा। यही चीज़ मेरे में भी होता है। और देखिए मैं हमेशा इसको जब मैं अभी बंद कर दूंगा, पूरा शट डाउन कर दूंगा अपना लैपटॉप, तो उसके बाद ये लॉग आउट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं ओपन करता हूँ तो फिर उसके बाद इसको मुझे लॉगिन करना पड़ता है। सेम उसी तरह से आपको भी करना है, चाहे वो फ़ोन हो चाहे वो लैपटॉप हो। तो मैं इसे अभी लॉगिन कर रहा हूँ, और ये लॉगिन हो रहा है। और मैं अभी आपको अगला स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से क्या किया जाता है। और इसको लॉगिन करने के बाद अपने फ़ोन में पहले डेस्कटॉप में कर लीजिएगा। उसके बाद इसे लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है पहले, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा दिक्कत तो फ़ोन में आता है, क्योंकि लैपटॉप में तो डेस्कटॉप कई डेस्कटॉप आप ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ज़्यादा दिक्कत उसमें आता है लैपटॉप आपके एंड्रॉयड फ़ोन में।
अगर आपके पास टेबलेट है तो सबसे आसान तरीका उसमें हो जाता है, क्योंकि उसमें भी आप डेस्कटॉप में काम कर सकते हैं। उसमें वेब ब्राउज़र की तरह काम करता है टेबलेट में। फ़ोन में क्या होता है, एंड्रॉयड में वो वेब की तरह काम नहीं करता है, उसे डेस्कटॉप में करना पड़ता है। जो फ़ोन का रैम थोड़ा कम होता है, मान लीजिए जो फ़ोन थोड़ा ज़्यादा लैग करता है, उसमें ये ज़्यादा काम नहीं करेगा, थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो मैं ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अभी सारा सेटअप करने के बाद पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। और जो अभी न्यू है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप देखकर आप न्यू सेटअप कर सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा। तो फिलहाल मैं उन लोगों की ये वीडियो बनाया हूँ जो अभी तक सब कुछ करने के बाद लॉन्ग पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो लास्ट तक ज़रूर आप वीडियो देखिएगा, आपको सारा सब कुछ समझ में आएगा, आप लॉन्ग पोस्ट कर सकेंगे। और मैं इस वीडियो में कोई कट और ना कोई एडिटिंग करूँगा, ये वीडियो लाइव है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। और इस वीडियो में इसलिए एडिटिंग नहीं करूँगा क्योंकि लोगों को थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत आती है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो वीडियो में कोई एडिट और ना ही कोई कट होगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तब तक ये मेरा ओपन होने में कुछ टाइम लेगा और ये वीडियो की लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा, या तो स्किप करके देखिएगा, या तो जो आपको स्टोरी ना समझ में आए उसको आप जिस तरह से आपको समझ में आए उसी तरह से आप देखिएगा। पहली बात तो आप जिस फ़ोन में, मान लीजिए आप अगर फ़ोन में कर रहे हैं तो पहली बात तो इस वीडियो को उस फ़ोन में मत देखिएगा, दूसरे फ़ोन से देखकर तभी आप पोस्ट करिएगा। एक बार आपको अगर समझ में आ गया तो आप हर बार कर लेंगे, तो इस वीडियो की देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं इतना कहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए या मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बस मेरा समझाना है आप लोग किस तरह से लॉन्ग पोस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो जेनुइनली उस तरह से नहीं समझाते हैं जिस तरह से लोग समझना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको कोई कट लगाकर इस चीज़ को नहीं समझाऊंगा। और ये चीज़ देखिए, अभी ये बफरिंग कर रहा है और मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से करना है। आप वीडियो को जिस तरह से बफरिंग कर रहा है आप थोड़ा स्किप करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको जल्दी रहेगा तो आप अगला स्टेप देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए अभी तो ये मेरा लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद ये इंटरफेस इसका दिखता है सर्च वाला, ये सेम चीज़ आपको हर बार करना पड़ेगा। मतलब कि जो चीज़ मैं पहले बताया वही चीज़ आपको हर बार इसमें करना पड़ेगा। तो अभी ये मेरा नेट स्लो है इसलिए इस तरह से इंटरफेस इसका दिख रहा है। अभी ऑप्शन जब ओपन होगा तो मैं आपको बताऊंगा अगला स्टेप किस तरह से किया जाता है। बाकी आप स्किप कर करके देख सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर समझिएगा कि अगर आप ज़्यादा स्किप करेंगे, कुछ पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो आप पोस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखकर वीडियो को हल्का हल्का स्किप करके देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा मेरा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी और ये चीज़ बफरिंग हो रहा है इसलिए इस तरह से इंटरफेस इसका दिख रहा है। हाँ, ये देखिए इसका इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं, जब ये लॉगिन हो जाएगा आप इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यही चीज़ आपको फ़ोन में भी दिखेगा, यही चीज़ आपका लैपटॉप में भी दिखेगा। लैपटॉप में इस तरह से दिखेगा, आपका फ़ोन में भी सेम चीज़ इसी तरह से दिखेगा। तो क्या करना है आपको, अगर आपको ये इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस अगर नहीं दिख रहा है तो आपको बस यहाँ सर्च कर लेना इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस। इसको सर्च करने के बाद इस तरह का ये जो इंटरफेस दिखेगा, आपको बस इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है। उसके बाद ये जो क्रिएट अ कैजुअल पोस्ट लिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। कुछ लोग में जो होता है ये दिक्कत आता है, इसलिए वो लॉन्ग पोस्ट नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए ये जो ऐड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर स्कैन करने पे ये चीज़ नहीं दिखता है। जब आपका पेज और इंस्टाग्राम का पेज और फेसबुक पेज दोनों चीज़ यहाँ पर जब नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं करना है। बस आपको जब उस पर करने के बाद, ग्रेजुअल पोस्ट पर करने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे, इस तरह का इंटरफेस जब दिखेगा तो आपको बस कुछ करना नहीं है, बस ऐड फेसबुक पर क्लिक करना है। आपको यहाँ से सेव
सेव करने के बाद आपका इस तरह का भी यहाँ पर एक इंटरफेस दिखेगा, आपको बस उस पर यहाँ से देखिए इस तरह का दिखेगा। अगर आपका फेसबुक पेज या जो भी दिखेगा तो बस आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद बस उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपका दिखेगा, देखिए इस तरह से कंटिन्यू। अब बस यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं, बस इस तरह से आपको हर बार करना पड़ेगा। अगर आप में हर बार हट जा रहा है या फ़ोन में या लैपटॉप में अगर हर बार हट जा रहा है तो आपको हर बार करना पड़ेगा। उसके बाद ये जब ऐड हो जाएगा उसके बाद कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से देखिए इस तरह से हट गया ना। इसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपका देखिए इस तरह से ये दिखने लगेगा, इंस्टाग्राम पेज और ये फेसबुक पेज दोनों दिखने लगेगा एक साथ। उसके बाद आपको क्या करना है, अगला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। अगला स्टेप कुछ नहीं करना, बस आपको बस पहले अपने या फ़ोन की गैलरी में जाना है। जो आपने इमेज रखा है उसको या तो पहले ही 9:16 कर लीजिएगा, या तो पहले जैसे मान लीजिए अगर आप फ़ोन में कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा पहले ही कर लीजिए, क्योंकि आपको फ़ोन में करने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ये तो लैपटॉप है, इसमें तो मैं 9:16 का करूँ या थोड़ी देर बाद करूँ अगला स्टेप में। तो अगर आप फ़ोन में पहले से 9:16 का हर एक इमेज कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको इसके बाद लिंक जनरेट करवाना है। तो मान लीजिए ये मेरा इमेज है, मैं इसे 9:16 में करूँगा, तो मैं इसे 9:16 में इसका रेशियो चेंज करता हूँ। तो आप देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको करना है। बस उसके बाद जब ये 9:16 होगा तभी ये पोस्ट होगा। तो देखिए ये रहा। और आपके फ़ोन में भी क्रॉप करने वाला एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर आने के बाद आप जब क्रॉप पे जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह का इंटरफेस जैसे देखिए इस तरह का दिखता है। फ़ोन में इसी तरह का दिखेगा अगर तो समझ जाइए कि हाँ आपके फ़ोन में ये चीज़ ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो 9:16 है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में भी या लैपटॉप में इस तरह से 9:16 करने के बाद आपको बस कुछ करना नहीं है, यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये आपका इमेज 9:16 का हो जाएगा। उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से वापस आपके क्रोम ब्राउज़र में जाना है। और मान लीजिए ये लॉगिन हुआ है तो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में डेस्कटॉप में है, तो आपके इस डेस्कटॉप में एक प्लस वाला आइकन दिखेगा वहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में, इस पर आपको टैप करना है। और ये अगर आपके फ़ोन में इसके बारे में आप यही इसी से लिंक जनरेट होगा। आपको इसको ये चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो मैं इससे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इससे लिंक जनरेट करवा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस पर टैप करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसको उस इमेज को जो मैंने 9:16 किया है उस इमेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। मान लीजिए इसको मैं सिलेक्ट किया 9:16 का है। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद बस उसके बाद यहाँ से इसका लिंक जनरेट करवाना है। मान लीजिए मेरा ये वन ही फ़ोटो है तो मैं इसका एक ही लिंक जनरेट करवा रहा हूँ। तो मिनिमम आपको make.com पे 2 फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा तभी वो अपलोड होगा, एक फ़ोटो तो नहीं अपलोड होगा। इसमें मैक्सिमम आप 10 फ़ोटो अपलोड कर लिंक जनरेट करवा सकते हैं। और उस इमेज का साइज़ 9:16 होना चाहिए और उस इमेज में कम से कम 5 MB से 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2K इमेज रहेगा तभी इसमें लिंक जनरेट करेगा। अगर 4K रहेगा तो 4K इमेज ये नहीं लिंक जनरेट करेगा। ये 2K तक ही, इसमें 10 MB तक लिंक जनरेट होगा। और make.com में भी यही सेम चीज़ है। आप जब यहाँ से लिंक जनरेट करवा कर उसमें जब पेस्ट करेंगे उसमें भी 10 MB तक ही मतलब पोस्ट होगा। इसमें एक क्राइटेरिया दिया रहता है पहले से, आप जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा रहता है 10 MB या यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा दिखेगा तो आप देख लीजिएगा। तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ यहाँ से इस लिंक को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। देखिए जब ये लिंक जनरेट होगा आपको यहाँ पर आल लिंक दिखेगा इस तरह से। तो आपको कुछ यहाँ से नहीं, मान लीजिए आपको इस तरह से दिख रहा है तो इंडिविजुअल लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस से अपने make.com में आना है। make.com में आने के बाद ये जो ऐड आइटम है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बस कुछ करना नहीं है, बस इस इमेज सेलेक्ट करना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको इस लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको फिर स्क्रॉल करना है, फिर वापस से ये जो ऐड आइटम है इस पर क्लिक करना है। ये जो यूज़र टैग है इस पर आपको नहीं टैग करना है कभी भी, इस पर आपको कभी नहीं टैग करना है, इस पर करना है ऐड आइटम। ये देखिए बोलता है array हैज़ बीन लेस देन
2 आइटम, मतलब कि यहाँ पर 2 फ़ोटो से ज़्यादा, मतलब 10 फ़ोटो आप इस पर 10 फ़ोटो का लिंक यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो यहाँ पर मिनिमम 2 फ़ोटो तो आपका रहना चाहिए। तो यहाँ से देखिए हर बार आपको इस पर ऐड आइटम पर क्लिक करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 2 फ़ोटो करना है तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद फिर आपसे वापस इमेज पर सिलेक्ट करना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद फिर वापस से इसी लिंक को पेस्ट कर देना है। मान लीजिए मेरा अभी मैं एक ही लिंक जनरेट किया हूँ, तो मैं उसी को दो आपको समझाने के लिए मैं उस इमेज का लिंक, एक ही इमेज का लिंक मैं उस दोबारा पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर आप मान लीजिए दो इमेज का लिंक जनरेट करवाए हैं उस इसमें, तो यहाँ पर 2 लिंक दिखेगा, आपको 2 लिंक दिखेगा। तो पहले आप लिंक का उसमें पहले आइटम में पेस्ट करिएगा, उसके बाद दूसरा लिंक यहाँ से फिर कॉपी करिएगा, फिर दोबारा दूसरे आइटम में जिस तरह से मैं किया हूँ यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 3 इमेज किए हैं तो फिर वापस से आपको ऐड आइटम पर क्लिक करना है। ऐड आइटम पर क्लिक करने के बाद फिर वापस से आपको इमेज पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर से फिर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद उसके बाद जब ये हो जाएगा तो मान लीजिए आपके फ़ोन में एक ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो चीज़ रन वंस, ये जो रन वंस वाला ऑप्शन है ये दिखता नहीं है। कुछ लोग मतलब ये थोड़ा सा अपने 2 उंगलियों से इसे क्रॉप करना है एंड्रॉयड फ़ोन में। तो इसे क्रॉप करने के बाद ये पहले तो सेव नहीं करना, पहले आपको क्रॉप करना है। इस जब ये रन वंस वाला ऑप्शन दिखने लगे उसके बाद इसको ये सेव करना है। सेव करने के बाद इसके बाद ये रन वंस पर क्लिक करने के बाद ये इमेज पोस्ट होने लगेगा। इसका क्राइटेरिया चालू हो जाएगा, ये पोस्ट होने लगेगा। उसके बाद ये जब पोस्ट हो जाएगा तो ग्रीन दिखने लगेगा। बाकी इस यही सब आपको वीडियो में बताना था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर कुछ अच्छा ही बता कर जाइएगा। और अगर आप न्यू हैं तो न्यू क्रिएटर हैं या न्यू अगर आप हैं, मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पर अभी लॉन्ग पोस्ट करना सीखना है, तो मैं इस वीडियो में एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा शुरू से अंत तक। उस वीडियो को देखने के बाद दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। ये वीडियो बस उन्हीं के लिए है जो अभी सब कुछ सेटअप करने के बाद ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। देखिए इस तरह से ये पोस्ट हो गया मेरे इंस्टाग्राम पर, और देखिए ये जब ये ग्रीन दिख गया तो समझ जाइए कि आपके इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट हो चुका है। और मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पर ये चीज़ ईमेज दिखा दे रहा हूँ कि मेरा पोस्ट हो चुका है। तो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने 3 फ़ोटो मतलब 3 बार इसी लिंक को 3 बार किया है। तो देखिए ये मेरा यही है, मैंने लॉन्ग पोस्ट किया था, ये देखिए लॉन्ग पोस्ट हो चुका है। देखिए ये देखिए मैंने 3 बार किया, ये 3 बार हो गया अपलोड। इसी तरह से आपको लॉन्ग पोस्ट करना है। बाकी आपको जो भी नहीं समझ में आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस पर एक अलग तरह से मैं रिप्लाई दूंगा। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं अलग तरह से आपको बताऊंगा, या तो मैं खुद अपने मेरे इंस्टाग्राम पर आप डीएम करिएगा, मैं इंस्टाग्राम से आपको कांटेक्ट करूंगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आता है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।